आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मींस मूवमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स वन और अदर एटम। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमें बताता है रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में कि कोई रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस साइड से होंगे। दिस टेल्स अस अबाउट हाउ अ रिएक्शन इज गोइंग टू प्रोसीड, कौन सी साइड ज्यादा रिएक्टिव साइड है, कौन सी साइड ज्यादा कम रिएक्टिव साइड है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मींस मूवमेंट ऑफ electrons within a molecule अब समझेंगे कि ये मूवमेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स की, ये ऑकर क्यों हो रही है। दिस ऑकर्स ड्यू टू पहला इट कैन ऑकर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मींस कोई एक एटम दूसरे एटम से बॉन्डेड है जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। So इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से the electron will move towards a more electronegative atom. That means first reason it can occur due to electronegativity difference. इस चीज का दूसरा रीजन होता है when an attacking reagent is present in the molecule. For example, attacking reagent क्या हो सकता है? Chlorine minus, Cl minus, a negative charge, a positive charge. When an attacking reagent is present in a molecule, it will shift the electrons because there will be electron repulsion. अगर negative charge मेरे species पे attack कर रहा है reactant molecule पे, तो जो मेरे reactant के electrons होंगे वो इस negative charge की वजह से repel हो जाएंगे. So that means it can occur due to influence of attacking reagent, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स कई टाइप के होते हैं, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, मूवमेंट ऑफ सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज टर्म्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। movement of sigma bonded electrons towards more electronegative group. जैसे for example क्या IPAC नेम रहेगा इस कंपाउंड का? 1 2 3 1 chloropropane, right? So in 1 chloropropane, out of these two elements, carbon and chlorine, which is more electronegative in nature? Of course, chlorine is more electronegative in nature. So the electrons, this bond is formed by sharing of two electrons. It is a covalent bond. This covalent bond is formed by sharing of two electrons, one from each of the atom. Now, when these electrons are present in the bond, the chlorine being more electronegative, इसका मतलब ये होता है कि क्लोरीन को इन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्यार है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स चाहेंगे कि ये क्लोरीन के पास रहे, आपके हमारे जैसे इलेक्ट्रॉन्स। So these electrons in this bond will be present more towards chlorine. अब इलेक्ट्रॉन्स मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। So if a negative charge ज्यादा किसी एक एटम की तरफ प्रेजेंट है, उसका मतलब वो एलिमेंट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। एन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, मेरे पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब मेरा टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सो इट विल कैरी अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो जैसे इसके क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आने की वजह से उस पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर गए, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। सो इसके पास अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने लगी है। तो इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, तो ये बाजू वाले कार्बन से अपनी कमी पूरी करेगा। दिस विल पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम दिस कार्बन, सो इस पे अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बट दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी मच स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड एज कंपेयर्ड टू दिस पॉजिटिव चार्ज। मूविंग फॉरवर्ड, अब इस पे कमी हो गई है, ये आगे वाले से खींचेगा। इट विल पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम नेक्स्ट कार्बन। सो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम ये एग्जांपल से चीजें समझ सकते हैं दैट
This inductive effect is distance dependent. Inductive effect depends on कि what is the distance between my electronegative element and my next atoms. जैसे कि इस कार्बन पे बहुत कम पॉजिटिव चार्ज है as compared to this carbon. So my inductive effect is a distance dependent effect, और this effect becomes negligible after third carbon. इस कार्बन के बाद फोर्थ कार्बन जो होगा उस पे इफेक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा. This effect becomes negligible after third carbon. दूसरी चीज क्या समझ सकते हैं हम इस एग्जांपल से, that this is a permanent effect. अभी इस मॉलिक्यूल के पास ना कोई रिएजेंट आया है, ना हमने इसे किसी सॉल्यूशन में डाला है, बट स्टिल ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस पर रहेंगे. हम ये डाल नहीं सकते, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इनका नेचर है. हम ये इफेक्ट ना किसी इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से हुआ है. दैट इज व्हाई दिस इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट. दिस इज अ परमानेंट पोलराइजेशन इफेक्ट. ये चीजें कुछ हमने जो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ी है. मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं डायरेक्शन, इंडक्टिव इफेक्ट के डायरेक्शन के बारे में. द इंडक्टिव डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव atom. That means between H and Cl, if chlorine is more electronegative, the direction या कि मैं कहूँ movement of electron cloud होगा towards chlorine atom. इसका मतलब अगर ये normal electron cloud कुछ ऐसा दिख रहा है, but due to the polarization effect, it will look somewhat like this. The electrons are more present towards chlorine. अब इस एटम के विसिनिटी में, in the vicinity of this atom, if any other molecule comes, for example a chlorine molecule, a dichlorine gas, if it comes in vicinity of this HCl molecule, what will happen? It is non-polar in nature, so electron cloud is normally present like a complete oval shape, delocalized between both of the chlorine atoms. But due to the presence of this electron cloud that is more towards chlorine, there will be repulsion between this electron density. That is why what will happen? This shape of electron cloud will be distorted towards like this. Now there is no bond. इसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड था, उसके बाद ये आपका पोलराइजेशन इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा था. इनके बीच में, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन के एटम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है. इनके बीच में जो पोलराइजेशन इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ है, दैट इज ऑकरिंग थ्रू फ्री स्पेस, या कुछ प्रेजेंट नहीं है, दिस इज एम्प्टी, दिस इज जस्ट फ्री स्पेस. सो ट्रांसफर ऑफ दिस इफेक्ट फ्रॉम फ्री स्पेस, इसको कहते हैं फील्ड इफेक्ट. एंड टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड फील्ड इफेक्ट इज वेरी हार्ड. सो इंडक्टिव इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट को साथ में कपल करके पढ़ा जाता है. You cannot differentiate between field effect and inductive effect, so they are studied all together. Moving forward, there are two types of inductive effect possible. There are two types of inductive effect possible. एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट. To note down, first is minus I effect. First is minus I effect. Minus I effect में क्या होता है? The atoms or the groups have tendency to attract electron cloud. Tendency to attract electron cloud or electron density. Such groups or atoms, ऐसे ग्रुप्स और एटम्स को कहेंगे माइनस आई ग्रुप्स. ऐसे ग्रुप जो टेंडेंसी
अट्रैक्ट करने की, उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करने की। ऐसे कौन से आइटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद की तरफ अट्रैक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स। सो कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स? एग्जांपल्स, all halogen atoms, they are electronegative in nature, so they will attract electron density towards itself. Cyanide group, amide groups, normal ammonia groups, right? Amine groups, these are called as your electronegative minus I groups. दूसरा अगर बात करें, second groups are called as plus I groups. And the effect is termed as plus I effect. On contrary, these have tendency to donate electron density. These have tendency to donate electron density. ऐसे ग्रुप्स को कहोगे प्लस आई ग्रुप्स। ये जनरली ऐसे आइटम्स होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं which have less tendency to attract electron density as compared to hydrogen. Lesser tendency to attract electron density. प्लस आई इफेक्ट जनरली दिखाते हैं आपके अल्काइल ग्रुप्स। वापस आते हैं हमारे प्लस आई इफेक्ट पे। हमारे प्लस आई इफेक्ट पे मेन कांसेप्ट क्या था कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से ग्रुप्स अट्रैक्ट कर रहे थे? इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स। सो कितना प्लस आई इफेक्ट होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ योर प्लस आई इफेक्ट इज गिवन बाय योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा वो माइनस आई इफेक्ट दिखा पाएगा। सो आई कैन स्टेट दैट माय माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा और उतना ही माइनस आई इफेक्ट एग्जिबिट करेगा। दूसरी चीज, प्लस आई इफेक्ट जो होता है दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो लोग डोनेट करेंगे जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, सो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर इसमें बात करें बिटवीन this triple bonded carbon, an alkyne, an alkane, an alkene and an alkane. अब इसमें क्या ऑर्डर लगाओगे आप? Based on electronegativity, this carbon is sp hybridized, this carbon is sp2 hybridized, and similarly this carbon is sp3 hybridized. यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर की बात करें, talking about percentage S character, here it will be 50%, here it will be 33.3%, and here it will be 25%. So the percentage S character will tell you about the electronegative nature. जितना ज्यादा percentage S character होगा एलिमेंट आपका उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। That means this triple bonded carbon is most electronegative. Most electronegative तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की सबसे ज्यादा होगी। तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर होगा। मूविंग टुवर्ड्स योर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा वो उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट डोनेट कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, इस कार्बन पे सबसे यहां पे 3 CH3 ग्रुप लगे हैं, यहां पे हैलाइड लगा है, and this. किस हाइड्रोजन एटम पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही होगी? बिकॉज़ दिस हाइड्रोजन एटम विल फुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रोजन कौन रहेगा इन दोनों में से? Here 2 CH3 groups will donate their electron density. Alkyl groups donate electron density. This will donate electron density. हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं डोनेट करता, it will not show plus I effect, will not show minus I effect. तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम पे 3 कार्बन से 4 कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 into plus I effect, यहाँ पे आएगा 3 into plus I effect. So the plus I effect will be more observed towards this tertiary
अल्केन हैलाइड। तो ये हो गया आपके प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे, पढ़ तो लिए ये चीज है, अब पढ़ेंगे कि इनको अप्लाई कहाँ किया जाता है। सो मूविंग ऑन टू योर एप्लीकेशन।